हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो है आपका जो पूरा साइंस का सिलेबस है, जो मॉडल क्वेश्चंस है और जो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज हुआ है 2023 में। आप लोग देख सकते हैं, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल सेटअप क्वेश्चन है 2023 का। यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और आप लोगों को सही में बहुत मजा आएगा वीडियो में, और सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ये करके जाइएगा, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और भाइयों, आप लोगों का जो इस बार एग्जाम होने वाला वो OMR सीट पे होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए OMR सीट भी लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे फिल करना है OMR सीट को, ताकि आप अच्छे से फिल करें, उसको उसमें प्रॉब्लम ना हो कुछ किसी भी तरीके का आप लोगों को। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो साइंस का पहला क्वेश्चन है वो है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों कि भारत में प्रोजेक्ट 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ था, इसलिए हम सही ऑप्शन 1972 टू 1973 में हुआ था। तो सही ऑप्शन हम लोग लगा लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 1972। ओके, और हमारा जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की। सर्वप्रथम कोशिका की खोज आप लोगों को पता है रॉबर्ट हुक ने किया था। तो सही ऑप्शन हम लोग लगा देते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है कि एक मुलायम धातु जिसके चाकू से काटा जा सकता है। एक मुलायम धातु है, ठीक है, उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। वैसा कौन सा धातु है, वैसा दो ही धातु है। वो फर्स्ट चीज़ है सोडियम, ठीक है, और दूसरा धातु है पोटासियम। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। तो यहाँ पर चांदी तो नहीं काट सकते, पारा भी नहीं काट सकते, सोडियम भी नहीं काट सकते, सोडियम काट सकते, सोडियम काट सकते। तो सोडियम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाए। विद्युत लेपन करके कोई वस्तु को हम लोग उसका चमक को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर कौन सा ऐसा धातु है, तो यहाँ पर लोहा तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम ही गलत है, लोहा होगा ही नहीं। क्रोमियम भी नहीं बढ़ा सकते हम लोग, सॉरी क्रोमियम को बढ़ा सकते हैं, क्रोमियम हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो क्रोमियम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और थर्ड, तांबा को भी नहीं बढ़ा सकते, एल्युमिनियम को भी नहीं बढ़ा सकते। और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया MCQ में, तो सबसे पहले आप लोग क्रिस क्रॉस टेक्निक लगाएंगे। क्रिस क्रॉस टेक्निक होता क्या है, तो वो टेक्निक ऐसा होता है कि जो आपको नहीं आता, जो आपको लगता है कि नहीं होगा, उसमें आपको पहले क्रॉस लगाना है। जैसे लोहा नहीं होगा तो लोहा पर क्रॉस, क्रोमियम पर कंफर्म नहीं, इसलिए छोड़ देंगे। तांबा भी नहीं लगता है, इसीलिए नहीं होगा। विद्युत लेपन तांबा पे भी नहीं होता, एल्युमिनियम पे भी नहीं होता, इसीलिए ये सब क्रॉस लगा देंगे। तो आखिर में हमारा सही ऑप्शन बच जाएगा, वही हम लोग लिख देंगे। ये होता है स्मार्ट टेक्निक, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, एक सेकंड जरा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संरचनीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है। संरचनीय रोग मतलब कम्युनिकेबल डिजीज, जो हमारा आसपास फैलने वाला डिजीज है। तो वो सब क्या है, फैलने वाली बीमारी, रोग। वो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं, चींटी की वजह से तो कोई फैलने वाला रोग नहीं होगा, इसलिए इसमें क्रॉस लगा देते हैं। डेंगन मक्खी, ये भी नहीं होगा, इसमें गलत होगा। ये मकड़ी भी नहीं होगा। सबसे घरेलू मक्खी की वजह से हमारा जो है ये संरचनीय रोग होता है, इसीलिए हम लोग इस पर सही कर देते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है, निम्न में कौन सी सा जंतु जरायुज है। जरायुज जंतु कौन सा है जो अंडा नहीं देता वो। तो हम लोग देखते हैं, सबसे फर्स्ट ऑप्शन मनुष्य तो होगा। मुर्गी तो नहीं होगा, वो अंडा देता है। कौवा भी नहीं होगा, बतख भी नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, मनुष्य। ठीक है, हम लोग ह्यूमंस। सेकंड ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 7th नंबर, वो है, शुष्क मौसम में बालों की कंघी करने पर बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा उदाहरणीय है। मतलब बालों में कंघी करने से वो बिखर जाता है, तो उसमें कौन सा ये बल लगता है। तो हमारा जो ऑप्शन, गुरुत्व बल तो नहीं लगता है, स्थिर वैद्युत बल लगता है, ये सही कर देते। घर्षण बल भी नहीं लगता है, चुंबकीय बल भी नहीं लगता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो है, निम्नलिखित में किस ईंधन का उष्मीय मान सबसे अधिक होता है। बोल रहे कौन सा ईंधन का सब उष्मीय मान मतलब गर्माहट का सबसे ज्यादा होता है। तो लकड़ी का तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं होता, तो ये क्रॉस लगा देंगे। केरोसिन का भी नहीं होता है सबसे ज्यादा यहाँ पर। एलपीजी का भी कम हुआ है, सबसे ज्यादा नहीं होता है।
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का उसमें ये बल मतलब हीट सबसे ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, वो है इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग में निर्धारित होता है? कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर में होता है? नर में एक्स वाई होता है, आप लोगों को बता दूं तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक्स और वाई। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? मतलब वस्तु का, मानव का जो नेत्र होता है, मानव का नेत्र ऐसा कुछ बनता है, उसमें वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? प्रतिबिंब हमें बता दो इस भाग पर बनता है, पीछे के साइड, इसको रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना। तो हमारा सही ऑप्शन इधर देखते हैं, ए नंबर रेटिना है, तो इसी को हम लोग सही लगा देते हैं। ठीक है, अब आइरिस, प्यूपिल ये सब तो नहीं होगा, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हम लोग बताएंगे। खरीफ क्रॉप में होता है वो है जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में महीना में होता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा जो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल हो जाएगा वो है, वो क्या हो जाएगा? धान। धान हो जाएगा हमारा खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल। जो गेहूं है वो है रबी क्रॉप का। ठीक है, चना, ये चना, आलू, ये सब सारा रबी क्रॉप का है। ठीक है, खरीफ क्रॉप का हमारा इकलौता है वो है धान। कौन सा? धान है। ठीक है, आ जाता है हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है सौर परिवार में कितने ग्रह? सौर परिवार मतलब हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह आते हैं? आप लोगों को पता है हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह होते हैं टोटल, तो हम लोग सही ऑप्शन लगा लेते हैं 8 पर। ठीक है, अब आता है हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वो घर्षण हमेशा, घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक, लाभदायक, ना हानिकारक ना लाभदायक, कुछ मामलों में हानिकारक, कुछ मामलों में लाभदायक। जो हमारा ये है फोर्थ ऑप्शन वो सही लग रहा है, कुछ मामलों में हानिकारक भी हो सकता है और कुछ मामलों में ये लाभदायक भी हो सकता है। तो हम लोग आते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है परशुराम पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, पैराशूट बनाने में नायलॉन का इस्तेमाल होता है। तो हमारा सही ऑप्शन इधर देखते हैं, नायलॉन है, बी ऑप्शन में नायलॉन है, तो हम लोग सही लगा देते हैं बी। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है मानव के कानों के लिए श्रवता परास है। श्रवता परास कानों के लिए, मानव कानों में जो आवाज पहुंचती है उसके लिए मिनिमम हर्ट्ज जो होता है वॉल्यूम वो होता है 20, और जो मैक्सिमम होना चाहिए वो है 20,000 होना चाहिए। इससे ज़्यादा या कम होगा तो हम लोग को बहुत ज़्यादा, 20 से कम होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा सुनने में, और 20,000 से ज़्यादा होगा तो हम लोगों का कान फट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 to 20,000। ठीक है, अब किस यंत्र के उपयोग से भूकंप के तिरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? हम लोग देखते हैं कि किस यंत्र के उपयोग से भूकंप के तरंगों के उपयोग रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाना से हम लोग ये मापते हैं। ये ऑप्शन सही है। कंप्यूटर से तो एकदम नहीं, भूकंप लिखे से भी इनमें से कोई से भी नहीं होगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिक्टर पैमाना, नाम याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए विश्व तापन का प्रमुख कारण है, विश्व तापन, सब दुनिया में जो तापन गर्माहट बढ़ रहा है हमारा पृथ्वी का, उसका प्रमुख कारण क्या है? ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन में की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। ठीक है, आइए हम लोग अपना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है संकतापन प्रजाति। संकतापन प्रजाति क्या होता है? संकतापन प्रजाति, संकतापन प्रजाति मतलब होता है जो अभी बहुत ज्यादा डेंजर कंडीशन में है, मतलब एकदम विलुप्त होने के कगार पर है। तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा घोड़ा, गाय, कुत्ता तो नहीं होगा, बाघ हो जाएगा। बाघ सही ऑप्शन है। ठीक है, तो बाघ पर हम लोग लगा लेते हैं सही ऑप्शन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? केंद्रक भी होता है, कोशिका झिल्ली भी होता है, कोशिका भित्ति। तो जंतु कोशिका में हमारा जो कमी होता है वो क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक है, हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है जल के प्रशुद्धीकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? जल के शुद्धिकरण में कौन सा अधातु का उपयोग होता है? ब्रोमीन ऑप्शन है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का तो नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्योरिफिकेशन, ब्रोमीन का उपयोग होता है यहाँ पर। हम लोग सही ऑप्शन क्या लगा देंगे? ब्रोमीन। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन का उपयोग हम लोग करते हैं जल को शुद्ध करने में। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? क्लोरीन, बी, क्लोरीन।
ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन में, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, वो है विश्व के पहले प्रतिजैविक नाम कौन है? विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? तो हम लोग देखते हैं क्या है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइलिन, एथ्रीमाइलिन। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, उतना ये नहीं करते, सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? पानी में हाइड्रोजन, पता है हम लोग का हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो H2 मतलब H का मॉलिक्यूल 2 हो जाएगा और O का 1 हो जाएगा, तो 2:1 हमारा सही हो जाएगा, जो कि है फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर है हमारा 2:1। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो, सॉरी, निम्न में किस जीव में द्विखंड द्वारा जनन होता है? निम्न में कौन सा जीव द्वारा द्विखंड द्वारा जनन होता है? मतलब जिसमें रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के द्वारा, इंग्लिश से हम लोग बोले तो वो किसके द्वारा होता है? अमीबा के द्वारा। अमीबा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अमीबा के द्वारा। ठीक है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द्रव्य का दबाव की गहराई किस तरह के होते हैं? द्रव का दबाव गहराई बढ़ाने के लिए से बढ़ता है, क्या होता है? गहराई के बढ़ने से क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं होता, इनमें से कुछ नहीं होता है। प्रेशर बढ़ने से हमारा क्या होता है? डेप्थ बढ़ने से प्रेशर क्या होता है? घटता है। क्या हो जाता है? घटता है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घटता है, ए नंबर। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है। ईंधन के ऊष्मीय मान का क्या होता है? मतलब कैलोरिक वैल्यू का ऊष्मीय का मान क्या होता है? तो हम लोग का, तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? किलो जूल केजी। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह है यूनिट किशोरावस्था की उम्र क्या है? किशोरावस्था की उम्र हम लोगों को पता है, जो कि 11 से लेकर 19 वर्ष तक होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 11 to 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिना किसी देरी के, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने का सर्वाधिक सही, मतलब सबसे सामने से हम लोग जो पूरा क्लियर देख सकते हैं वो डिस्टेंस क्या है? तो हमारा वो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। वो डिस्टेंस क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग सही ऑप्शन टिक लगा लेते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आता है हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, फूलों, फलों एवं सब्जियों को का बड़े पैमाने का पर उत्पादन कहलाता है। बड़े पैमाने पर हम लोग किसी भी चीज को उत्पादन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेरिकल्चर, हार्टिकल्चर, एपीकल्चर, क्या बोलते हैं उसको? अगर किसी बड़े पैमाने पर किसी भी चीज को उत्पादन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी सही है, हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहते हैं? किस ग्रह को हम लोग प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहते हैं, जो शाम को हम लोग को तारा के रूप में दिखाई देता है? कौन सा ग्रह को बोलते हैं? कमेंट में बताइए जल्दी। तो हम लोग शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं? प्रभात तारा बोलते हैं। ठीक है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वह है किस आकृति की, हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा, आंसर वो होगा नौकाकार। नौकाकार का होता है। ठीक है। और जो 31 नंबर क्वेश्चन है उसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है जैविक नवीकरणीय। ठीक है। आप लोगों ने लगा दिया होगा तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है। अब हम लोग आते हैं न्यू क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में, वह ध्वनि की प्रबलता किस कारण पर निर्भर करती है? मतलब उसका प्रबलता, उसका ज्यादा, उसका लाउडनेस, जितना आवाज होगा उस किस पर निर्भर करता है? उसका पिच, तारत्व पर, आयाम पर, एम्पलीट्यूड में, शोर पर, उसका किस पर निर्भर करता है? जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है तारत्व। ठीक है, तारत्व पर वो मैटर करता है। ठीक है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? विपरीत आवेशों के बीच में क्या प्रक्रिया होती है? अट्रैक्शन, रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों, अट्रैक्शन होता है विपरीत अवकरणों में। ठीक है। आवेशों के बीच में कौन सा प्रक्रिया होता है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। चलिए आता है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है वह पुस्तक जिसमें सभी संख टापनो प्रतिज्ञा का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे क्या कहलाता है? ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक, रेड डाटा बुक, कौन सा बुक का?
तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वो है निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन होता है। वो देखते हैं ऑप्शन, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा, कोयला। तो हमारा सही ऑप्शन मुझे जहाँ तक कि लग रहा है वो क्या हो जाएगा, कोयला। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो है कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, क्या कहते हैं उसके। बोल रहा है कोशिका के अंदर, कोशिका किधर गया, कोशिका के अंदर उसके बीच में कोशिका द्रव्य और दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉक्यूल्स तो नहीं बोलते, न्यूक्लियस भी नहीं बोलते, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो है कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। कमरे का तापमान पर कौन सा ये अधातु, कौन सी अधातु ये करता है, रिएक्ट करता है। तो वो क्या आ जाएगा, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, सोडियम मरकरी। सोडियम मरकरी तो होगा नहीं क्योंकि वो सब धातु है एक। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, व्हाइट फॉस्फोरस, मतलब श्वेत फॉस्फोरस जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बिना किसी देरी के। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी। किण्वन की प्रक्रिया की खोज मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों, वो किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किण्वन की प्रक्रिया की खोज की थी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सॉरी दोस्तों, किण्वन की प्रक्रिया की खोज जो है असल में किसने की थी, लुई पासरमैन ने की थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब चालक विनियम में विद्युत द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है तब विनियम के रंग में परिवर्तन होती है, यह कौन सा होता है। चालक के विद्युत धारा में परिवर्तन होता है जो रंग, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का त्वरित प्रभाव। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था, उसका नाम क्या था, एक भेड़ का क्लोन बनाया गया था, उसको क्या, भेड़ का जो क्लोन बनाया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, सिमीबिया। क्या नाम रखा गया था, सिम्बिया। ठीक है, सिम्बा उसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन कौन सा है, तरल है। तरल कौन सा है, ठोस एवं द्रव दोनों, द्रव एवं गैस दोनों। तो हमारा ये तरल क्या है, यहाँ पर ठोस एवं द्रव एवं गैस दोनों। ठोस क्या होता है, तरल क्या हो सकता है। तो यहाँ में से हम लोग, मुझे जो लगता है वो है द्रव एवं गैस दोनों तरल हो सकता है। आइए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो क्या है, विद्युत अपकारों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छी अग्निशामक कौन सा है। सबसे अच्छी मैं बता देता दोस्तों आप लोगों को कि पानी तो एकदम ही नहीं हो सकता है, पेट्रोल तो एकदम और आग बढ़ा देगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं हो सकता। आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब नहीं हो सकता, यहाँ में से सिर्फ पानी होगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन सही से देखा नहीं था। लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग का क्या कहलाता है, मतलब गर्दन के सामने जो ऐसे उभरा हुआ भाग रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। ठीक है, एडम्स एप्पल बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश मतलब जो हमारा ये व्हाइट कलर होता है उसमें कितने लाइट प्रेजेंट रहते हैं। मैं बता देता हूँ, व्हाइट कलर होता है ना, वो सिर्फ व्हाइट कलर नहीं होता, 7 कलर का मिक्सचर होता है। इंद्रधनुष आप लोगों ने देखा, उसी तरह एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा है उगाए जा वे पौधों को क्या कहलाते हैं। एक स्थान पर एक ही तरह के अलग अलग पौधों को उगाए जाने को हम लोग क्या कहते हैं, खेत। उसको हम लोग एक स्थान पर एक ही प्रकार की श्रेत उगाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फसल कहते हैं। क्या बोलते हैं, फसल। फसल उत्पादन चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है। अब आप आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है, मतलब बीच की दूरी को, खगोलीय पिंडी के उसके बीच की दूरी को किस तरीके से हम लोग मापा जाता है। उसको हम लोग किलोमीटर, मीटर, उसको जो हम लोग मापते हैं उसको किस तरीके से मापते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मतलब लाइट को भी वर्ष रखते हैं उतने दूर जाने के लिए। लाइट का स्पीड से देखते हैं लाइट कितना स्पीड में होता है, उसको भी कितने साल लगते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर क्या होता है। रुखड़े सतहों पर घर्षण ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा।
तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ज़्यादा, ठीक है, अधिक होता है। निम्न में कौन सी प्रकृति के बहुलक है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग कौन सी प्रकृति बहुलक है। तो यहाँ पर कौन सी पॉलिस्टर, सेलुलोज, एक्रिलिक, नायलॉन। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है जो आवाज़ सुनने में अप्रिय लगती है, धुन सुनने में हम लोगों को अच्छी नहीं लगती, वो क्या होता है, बोलते हैं ना, शोर मत मचाओ, तो वही हो जाएगा शोर हमारा सही। और इसी के साथ हमारा आपने 50 के 50 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया है। थैंक यू इतना बैठने के लिए। आप लोग सहनशीलता अपने बनाए रखें। आप लोग सही में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्कोर करोगे एग्जाम में। आप लोग बस अच्छे से ये सबको नोट्स बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय।